मंच पर उपस्थित सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी, सम्मानित विधायकगण, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष महोदया, डीडीसी के सभी चेयरपर्सन्स, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू, स्पेशल डीजी पुलिस श्री गिलानी, सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे सभी वरिष्ठ सहयोगी, सभी रिलीजियस लीडर्स, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स, बिजनेस, ट्रेड, होटल्स, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के सभी साथी, पद्मश्री अवार्डी तथा मित्रों, मैं आभारी हूं आपका व्यक्तिगत रूप से, केवल यहाँ आने के लिए नहीं बल्कि विगत 4 वर्षों से इस यात्रा में अपना अभूतपूर्व और सराहनीय सहयोग देने के लिए आप आए। मैं अपनी ओर से, प्रशासन की ओर से आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और ख़ास तौर से रिलीजियस लीडर्स और पॉलिटिकल लीडर्स, सिविल सोसाइटी मेंबरान्स, ट्रेड एसोसिएशन के सभी सज्जनों का मैं इस्तकबाल करता हूं। अभी 26 जून को राजभवन में सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स के साथ हम लोगों ने आपस में चर्चा की थी और कैसे यात्रा गौरवशाली हो, अच्छी हो, सुरक्षित हो, और सभी मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सभी प्रमुख राजनेताओं ने इसमें सहयोग देने का पूरा भरोसा दिया। सरकार, प्रशासन और श्राइन बोर्ड पिछले कई महीने से आने वाले यात्रियों के इंतजामात को लेकर के, चाहे उनकी सुविधा का हो, सुरक्षा का हो, एक साथ मिलकर के एक पेज पर काम किया है और मुझे लगता है कि इंतजामात जो सोचा जा सकता है उससे बेहतर इंतजामात किए गए हैं। यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से भी जो प्रतिकूल मौसम, टफ टेरेन के बावजूद यात्रियों को सुविधा बेहतर मिले, आप में से बहुत सारे साथी जानते हैं, इसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी की गई है। और व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं कि जम्मू कश्मीर परिवार एक अहम सदस्य के रूप में आप सब समाजसेवी, धर्मगुरु, पॉलिटिकल लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इस पुरानी जो परंपरा है इस यात्रा की, इसके आप ध्वजवाहक हैं। इंतजामात की दृष्टि से कोई प्रशासन में चीफ सेक्रेटरी होगा, कोई डीजीपी होगा या कोई किसी पद पर होगा तो अपने दायित्व के कारण वो काम कर रहा है, लेकिन आप बिना किसी दायित्व के ही मुझे लगता है कि वर्षों से इस काम को बहुत मन से, पवित्र भाव से कर रहे हैं और मुझे कोई इसमें संदेह नहीं है कि आप सबके सहयोग से इस वर्ष भी यात्रा सफलतापूर्वक होगी, क्योंकि ये जो गुरुतर दायित्व है ये हमारे कंधों पर कम, आपके कंधों पर ज़्यादा है। और मैं मानता हूँ कि सामाजिक सद्भाव का प्रकरण हो या सामाजिक एकता, ये यात्रा एक प्रतीक के रूप में, सिंबल के रूप में रही है और इसको जम्मू कश्मीर के लोगों ने लंबे समय से इस सद्भावना को, इस एकता को कायम भी किया है। खुदाई छुई और कोई छुई लच्छा छुस लसा जी करी रूस अखा कछा मौ, अर्थात खुदा एक ही है, नाम जिसके लाखों हैं, समस्त चर अचर जगत उसी के प्रकाश से व्याप्त है। तो विभिन्न प्रकार से विभिन्न हमारे महात्माओं ने, संतों ने, विद्वानों ने इसकी व्याख्या की। जम्मू कश्मीर इस भाव और उससे जुड़े सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत का प्राचीन काल से केंद्र है और ये धरती या ये जगह ऐसी है जो सभी पंथों, धर्मों के बीच भेद को इसने कभी स्वीकार नहीं किया। सब में सामंजस्य बैठा करके सबको अवसर मिला, हर मजहब और उससे जुड़े उपासना पद्धति को फलने, फूलने, आगे बढ़ने का अवसर यहाँ के लोगों ने दिया। इसकी स्वीकार्यता भी यहाँ है। अब इस यात्रा में देश भर के लोग आते हैं। मुझे लगता है कि बराबर से आप स्वागत सत्कार करते रहे हैं। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि ये पवित्र तीर्थ यात्रा सफल हो। मैं जानता हूं कि आप सबके मन में भी
हम लोगों से ज़्यादा भाव है। ये सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक, मुझे लगता है चारों मायनों में ये यात्रा निश्चित रूप से कश्मीर के लोगों की मदद करती है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त यात्रा से एक अच्छा सौहार्द भी बनेगा, देश में एक अच्छा संदेश जाएगा। जो आपकी पुरानी परंपरा है, उस परंपरा को देखते हुए मुझे कोई संदेह नहीं है। मैं अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा, जैसा मेरे पहले के वक्ताओं ने भी कहा, ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है और ये आवाम का आयोजन है, ये आपका आयोजन है और प्रशासन से या सरकार से ज़्यादा जिम्मेदारी यहाँ के आवाम की है कि वो इस यात्रा को सफल बनावे। श्राइन बोर्ड ने भी सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए कई नए इनिशिएटिव्स लिए हैं। हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने भी पूरी तन्मयता से। एक तीसरी बात मुझे कहनी है कि जिस जम्मू से भगवती नगर से जो यात्रा का कन्वॉय चलता है, जिसकी चर्चा हुई, तो पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रैफिक, इन सब ने मिलकर के एक प्रोग्राम चेकआउट किया है। जो लोग प्राइवेट व्हीकल से भी आए, हमने भी अपील की है जम्मू के मैंने पॉलिटिकल लोगों से, सिविल सोसाइटी के मेंबर से भी मैंने कहा, आप लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ, कोई आपको फ़ोन करे तो ये कहिए कि साहब आप सबसे अनुरोध है कि उस कन्वॉय के साथ ही आइए। कम समय में पहुँचेंगे, सुविधा से पहुँचेंगे, सहूलियत से पहुँचेंगे, सुरक्षित पहुँचेंगे। और बाकी लोगों को जिनको ट्रैवल करना है, वो चाहे टूरिस्ट हों चाहे यहाँ के स्थानीय लोग हों, उनको असुविधा नहीं होगी। ये दो बातें अपनी ही बात कहकर मैं सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात यहीं पूरी करता हूँ। धन्यवाद।